मैकेनिकल इंजीनियरिंग में किया हूँ सर। और सर मेरा हॉबी योग है। ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है आपका? ऑप्शनल सर हिस्ट्री है। कब आपने किया था ग्रेजुएशन मैकेनिकल से? ग्रेजुएशन सर 2020 में कंप्लीट किया था सर। तो 20 के बाद आज ये 26 हो रहा है। हाँ सर। 6 साल से आप क्या कर रहे हैं? सर ग्रेजुएशन सर कोविड के दौरान कंप्लीट हुआ मेरा सर। तो उस वक्त कोविड अनसर्टेनिटी के कारण सर लगभग 2 साल तक मैं घर में रहा सर। उस दौरान सर पढ़ाई अच्छा से नहीं हो पाया। उसके बाद सर जब कोविड से थोड़ा ठीक हुआ तो मैं बीपीएससी का तैयारी चालू किया सर। और 68th का सर अटेम्प्ट दिया था। उसमें सर मैं मेंस लिखा था। 69th में सर इंटरव्यू तक गया था और इस बार फिर सर दे रहा हूँ। फिर भी एक लंबे समय 6 साल हो चुके हैं। आप हाँ। एक फैमिली के ऊपर इकोनॉमिक बर्डन के रूप में नहीं लगता है कि आप इकोनॉमिक बर्डन हो रहे हैं, फाइनेंशियल बर्डन हो रहे हैं? 6 साल से आप बताइए। नहीं सर, मुझे लगता है सर मैं मतलब समय के अनुसार से सर प्रोडक्टिव काम ही अभी सर कर रहा हूँ अपने जीवन में सर कुछ एक्सेल करने के लिए सर। मैकेनिकल कुछ याद है कि सब भूल गए? याद है सर कुछ। क्या है, मशीन क्या है? मशीन सर ये मैकेनिकल कंपोनेंट का सर सेट होता है जो सर किसी भी वर्क को सर इजी बनाता है। अभी वर्तमान में बिहार सरकार के द्वारा मैकेनिकल डेवलपमेंट के लिए या ऐसा कौन-कौन सा मैकेनिकल इंडस्ट्री है जो बिहार में एस्टेब्लिश्ड है? सर बिहार में मैकेनिकल इंडस्ट्री सर इस्टेब्लिश है जैसे सर ये सर कहा जाता है कि वो बहुत सारे रिफॉर्म्स किए थे एक तरह से। कौन-कौन सा रिफॉर्म्स किए हैं सर अपने समय लॉर्ड में? रिपन का सर सबसे सर वो रिफॉर्म जो है सर वो है सर लोकल सेल्फ गवर्नेंस का सर। वो सर म्युनिसिपैलिटी का सर वो उसके समय में आया था सर। और उसके इसके कारण अलावा? से डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन हुआ था सर और म्युनिसिपैलिटी को कुछ पावर दिया गया गया था सर कि वो लोकली मतलब अपने डेवलपमेंट के ठीक है, लिए। एक लोकल सेल्फ गवर्नेंस हुआ, इसके अलावा? और सर जो सर एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी आया था सर। तो हुँ, वो सर रिपन रिपन के टाइम में ही आया था वो जो मतलब इंडियन जज को भी सर ब्रिटिश जो भी ऑफेंडर्स थे उसको ट्राई करने का पावर देना चाहते थे लेकिन सर कुछ ओपोजिशन के कारण ये सर नहीं हो पाया। लोकल सेल्फ गवर्नेंस की जब बात होती है तो डिवोल्यूशन इंडेक्स एक होता है। समझते हैं डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स? डिवोल्यूशन ऑफ पावर सर। हाँ, हाँ, डिवोल्यूशन ऑफ पावर हुआ सर कि मतलब जो सर जैसे सर एक यूनियन गवर्नमेंट हुआ स्टेट हुआ तो सर लोकल लेवल पर उसको कुछ पावर देना ताकि वो अपना डिसीजन खुद लेके सेल्फ गवर्न कर सके सर। लेकिन जब हम तुलना करते हैं केरला की पंचायत और बिहार की पंचायत, हाँ तो केरला की पंचायत का फंड ही अपने आप में 2 करोड़ 5 करोड़ का बजट हुआ होता है। हाँ और बिहार की जब पंचायत की आप तुलना करेंगे, तो आज भी 1992 से अगर आप तुलना देखते हैं, जब से कंस्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आकर के बना, हाँ हमारे पास अपना बजट नहीं है, आज भी ग्रांट पे ही निर्भर है। हाँ। ऐसा क्यों है? जो भी सर बजट आते हैं वो सर मेनली स्टेट के द्वारा सर ग्रांट दिया जाता है। और सर क्योंकि बिहार सर खुद अभी सर इकोनॉमिकली पिछड़ा राज्य है सर तो उतना सर डिवोल्यूशन नहीं कर पाते हैं सर लोकल लेवल पे लोकल गवर्नमेंट के लिए सर तो इसीलिए सर फंड की कमी रहती है सर पंचायत लेवल पे। और सर पंचायत सर खुद टैक्स वगैरह कलेक्ट नहीं करती है सर तो वहाँ पर भी मतलब उसको होली डिपेंड रहना पड़ता है सेंटर और स्टेट के ही ग्रांट पे सर। तो कहने का मतलब कि बिहार ये हमारा पंचायत डेवलप नहीं हो पाएगा फिर तो। सर पंचायत जो भी सर रिसोर्स है उस अनुसार से सर अभी तक पंचायत सर इफेक्टिव ही काम कर रही है सर लेकिन जैसे सर केरला वगैरह का सर ठीक है, इकोनॉमिक बताइए स्ट्रेंथ ज़्यादा है। कौन-कौन सा प्रयास किया जा रहा है पंचायत में बेहतरी करने के लिए, कि जो उसका सिविक एम्यूनिटीज़ से लेकर के बाकी जो फैसिलिटीज़ बिहार सरकार की है, उसको आम जन तक पहुँचाया जा सके? सर पंचायत जैसे सर गांव में सर छोटा कहीं रोड बनवाना है सर
2 गाँव के कनेक्टिविटी के लिए सर पुल-पुलिया छोटा बनवाना है, तो सर पंचायत के स्तर पर बनते हैं। उसके सर नाला वगैरह सर पंचायत के स्तर से बनते हैं सर। उसके सर पानी के लिए सर हर घर ये जो सर हर घर नल का जल का योजना आया था सर, इसमें भी पंचायत का सर रोल रहता है। वो सर उससे जो भी वहाँ पर टेंडर लेते हैं, उनसे सर कनेक्ट करके सर अपने पंचायत में हर आदमी के घर तक जल पहुँचाए इसका सर करते हैं। कहाँ से किया आपने? मैकेन के बाद ईडी छापा मारने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी वहाँ पे एक तरह से अवरोध करने का काम किया। हाँ, स आप इसे कहाँ तक सही समझते हैं? आप इसे कैसे देखते हैं? ऐसा करना उचित है या अनुचित है? क्या लगता है आपको? सर ईडी सर एक इंडिपेंडेंट बॉडी है सर और उनका काम ही है सर इसमें छापा वगैरह मार के जहाँ पर भी सर मन ये कोई भी करप्शन का सर केस है तो उसको सर फाइंड आउट करना और ये हुँ, सर एक मुख्यमंत्री के लिए तो सर ये ठीक नहीं है और यहाँ ये सर माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी सर अभी इस पे सर टिप्पणी आया था कि ये मतलब ठीक नहीं है और उन्होंने सर वेस्ट बंगाल सरकार को सर नोटिस भी दिया है इसके रिगार्डिंग में। ओके, ठीक है। नेहा मैम? हेलो नरेश जी। यस मैम। आप खुद ही बताइए मैकेनिकल के कौन से ऐसे अभी पेपर हैं जो आपको याद हैं? मैकेनिकल में मैम फ्लूइड स्टैटिक और फ्लूइड डायनामिक याद है मैम। उसके बाद थर्मोडायनामिक्स याद है मैम और अच्छा कुछ चलिए, हाँ, कार्नोट साइकिल क्या है? प्रोसेस बताएँगे चारों इनके? कार्नोट साइकिल मैम ये एक आइडियल साइकिल है मैम जिसमें रिवर्सिबल आइसोथर्मल और एडियाबैटिक कंप्रेशन और एक्सपेंशन होते हैं मैम। क्या फ़र्क है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल में? मैम रिवर्सिबल प्रोसेस वो होता है मैम जिसको हम अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेके गए तो मैम उसको उसी उसको फिर मैम एज इट इज उसको रिवर्स करके फर्स्ट पॉइंट पर ले जा सकते हैं विदाउट और कोई भी इफेक्ट मैम से इन्वायरमेंट में जीरो आएगा उससे। ओके। सीओपी क्या है? सीओपी मैम ये कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है मैम ये मेनली ये मैम रेफ्रिजरेशन वगैरह के लिए यूज होता है मैम। और एफिशिएंसी क्या है? एफिशिएंसी मैम है जैसे कोई फ्यूल दिया तो वो फ्यूल का मैम फ्यूल को अगर मैम हीट में कन्वर्ट करना है तो कितना एफिशिएंटली कोई इंजन उसको मैम कन्वर्ट कर पाया। हम रेफ्रिजरेटर में एफिशिएंसी क्यों नहीं कैलकुलेट कर ले रहे हैं? हम सीओपी की बात कर रहे हैं, इंजन में जा रहे हैं, हम एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं। कारण क्या है? मैम सीओपी भी मैम एक तरह से एफिशिएंसी ही हुआ मैम लेकिन सीओपी की वैल्यू कितना होती है? 1 से कम होती है, 1 से ज़्यादा होती है? 1 से आइडिया मैम याद नहीं कर पा रहा हूँ मैं। ओके, ओके। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग याद है? हाँ मैम। क्या मैम है? हाँ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग मैम ये है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को सराउंडिंग में रखा गया है तो उसका मैम कूलिंग रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द सराउंडिंग मैम। ओके। फोरियर्स लॉ? फूरियर्स लॉ मैम रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ मैम सॉरी। कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, हाँ मैम। क्या डिफरेंस है तीनों हीट ट्रांसफर एक्सचेंज में? मैम रेडिएशन में मैम बिना किसी मीडियम के हीट ट्रांसफर हो जाते हैं मैम और कन्वेक्शन में हीट ट्रांसफर के लिए जो बल्क मीडियम है वो मूव करता है और मैम कंडक्शन में जो मतलब एडजेसेंट एटम होते हैं वो वाइब्रेट करके साइड वाले एटम को भी वाइब्रेशन में लाते हैं जिससे एनर्जी का मूवमेंट होता है और हीटिंग होती है मैम। विस्कोसिटी कितने तरह की है? विस्कोसिटी मैम टाइप का मैम मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। ओके, अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया मैंने किसी फ्लूइड का, हाँ तो मैम। उसकी विस्कोसिटी पे क्या इफ़ेक्ट आएगा? मैम अगर वो लिक्विड फ्लूइड है मैम तो उसका विस्कोसिटी घट जाएगा। अगर वो गैस फ्लूइड है तो विस्कोसिटी मैम बढ़ जाएगा। अच्छा, लैमिनार टर्बुलेंट फ्लो जानते हैं? हाँ मैम। क्या है? मैम लेमिनार फ्लो वो हुआ जिसमें फ्लूइड मैम स्मूथली फ्लो करता है लेयर बाय लेयर में और एक
और दूसरे लेयर के बीच में पार्टिकल का मैम एक्सचेंज नहीं कोई होता है। एग्ज़ाम्पल बताइए रियल वर्ल्ड में? रियल वर्ल्ड में तो मैम लेमिनार का एग्ज़ाम्पल जैसे मैम अगर हनी हुआ, हनी अगर स्लो मूवमेंट में है तो वो मैम एक लेमिनार फ्लो की तरह रिज़ेम्बल करता है मैम। ओके। स्टेडी एंड नॉन स्टेडी? मैम स्टेडी फ्लो हुआ कि अगर मैम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट एक पॉइंट ए से बी तक अगर फ्लूइड फ्लो कर रहा है, तो इन बिटवीन कोई भी एक पॉइंट को अगर हम चूज़ करते हैं मैम, तो वो समय के साथ जो भी फ्लूइड पार्टिकल उस पॉइंट से जाएगा, तो उसका फ्लूइड प्रॉपर्टी सेम रहेगा मैम। तो ये स्टेडी हो गया। नॉन स्टेडी में मैम फ्लूइड प्रॉपर्टी उस पॉइंट पे वेरी कर ओके, सकता है ओके, समय के साथ। ओके। आपने सिंक बेसिन देखा होगा ना? कभी-कभी ऐसा होता है सिंक फुल हो जाती। वो मैम वो वोर्टिसिटी मैम आता है, वोर्टेक्स फॉर्म होता है पानी में। कैसे फॉर्म होता है? क्या इसका मैकेनिज़्म क्या है? इसका मैम मैकेनिज़्म की जानकारी नहीं है। अच्छा, विस्कोमीटर और ओरिफिस मीटर सुना है आपने? हाँ मैम, ओरिफिस मीटर सुना हूँ। किस लिए यूज़ करते हैं ये? मैम इसका यूज़ होता है किसी पाइप में फ्लूइड का फ्लो रेट कितना है उसको नापने के लिए मैम। और पाइटोट ट्यूब? ट्यूब ये मैम रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। ओके, लास्ट क्वेश्चन। टरबाइन क्या है? काम क्या करते हैं उससे? टरबाइन का काम है मैम मैकेनि टरबाइन का काम है मैम जो फ्लूइड का पोटेंशियल एनर्जी है किसी भी पोटेंशियल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी उसको हम कन्वर्ट करते हैं मैकेनिकल एनर्जी में और फिर मैकेनिकल एनर्जी से मैम हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। फिर पंप का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं? मैम पंप का इस्तेमाल मैम हम मेनली करते हैं फ्लूइड को मूव करने के लिए मैम लो पोटेंशियल एनर्जी से हाई पोटेंशियल एनर्जी में। ओके, ओके। थैंक यू नीरज जी। थैंक यू। आपकी हॉबी क्या है? सर योग। योगा करते हैं। हाँ सर। कब करते हैं? सर कौन-कौन से आसन कर लेते हैं आप? योग में सर आसन में मेनली सर सूर्य नमस्कार करता हूँ सर सुबह में और मेनली सर मैं योग में सर मैं मेडिटेशन पर ज़्यादा ध्यान देता हूँ सर। क्या अंतर है योगा और मेडिटेशन के बीच में? सर योगा के अंदर ही सर मेडिटेशन है। मेडिटेशन में मेनली सर हम मेंटल एक्टिविटी पे सर अपना ध्यान को फोकस करते हैं और उसको सर माइंड के बारे में समझने का सर प्रयास करते हैं। आप अपनी इस हॉबी का प्रशासन में कैसे उपयोग करेंगे? इसका सर चूँकि सर प्रशासन का वर्क थोड़ा सर हेक्टिक वर्क होता है और वहाँ सर कामनेस का भी ज़रूरत है। तो ये सर योगा जो है हमको सर मेंटली और फिज़िकली सर फिट बनाता है जिससे हम कि इमोशनली स्ट्रॉन्ग हो पाते हैं और कोई भी डिसीज़न सर प्रशासन में इमोशनली हम नहीं लेते हैं, वो फैक्ट पर लेंगे सर। ओके, आपका पोस्ट प्रेफ़रेंस क्या है? सर पोस्ट प्रेफ़रेंस पहला सर मेरा बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है। सेकंड में सर स्टेट इनकम टैक्स है सर और थर्ड में सर एजुकेशन सर्विस है और फोर्थ में सर असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव्स है। पुलिस सर्विस में आप इंटरेस्टेड नहीं हैं? क्या सर? पुलिस सर्विस में आपका इंटरेस्ट नहीं है? वो सर मेडिकल रीज़न के कारण से। क्या रीज़न है मेडिकल के? सर ये नेक में सर मेरा नर्व्स में सर राइट हैंड का नर्व्स में सर कंप्रेशन है जिसके कारण हाथ में थोड़ी सर वीकनेस आ गई है। ये किसी एक्सीडेंट के कारण हुआ है? ये सर एक्सीडेंट के कारण नहीं हुआ है सर, ये जब हम जुवेनाइल एज में रहते हैं सर तो कुछ स्पाइनल स्पाइनल कॉर्ड का सर कहीं पर कंप्रेशन हो जाता है सर अनइवन ग्रोथ के कारण से। अच्छा, अच्छा। तो इसके कारण अभी आपको कोई फिज़िकली प्रॉब्लम भी होती है? सर फिज़िकली प्रॉब्लम कुछ नहीं होती है सर, हल्का-सा हाथ में ट्रेमर रहता है सर राइट हैंड में और कुछ नहीं सर। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो आपने बताया कि आपका एचडीएम है, उसके बाद आपने क्या बताया? उसके बाद सर ये स्टेट इनकम टैक्स है। ओके, ओके। उसके बाद? उसके बाद सर स्टेट एजुकेशन सर्विस है। ये एजु बिहार एजुकेशन सर्विस है। एजुकेशन सर्विस में आप आते हैं। तो आप बिहार में एजुकेशन में क्या परिवर्तन करना चाहेंगे? सर बिहार में सर एजुकेशन अभी तो सर ठीक ही काम कर रहा है सर। इसका सर अभी जो मेन सर लैकुना ये है कि सर गाँव में सर तो गार्जियन लगता वगैरह है सर कि ये सर कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से बच्चे जब पास आउट होते हैं, हाँ सर, वो एम्प्लॉयमेंट के योग्य भी होते हैं। हाँ सर। उसमें कोई स्किल रहता है? देखें हैं बिहार के एजुकेशन सिस्टम को। उस सर अभी यूनिवर्सिटी और कॉलेज सिर्फ डिग्री बाँटने के अलावा कोई काम नहीं कर पा रहा है।
यस सर, एजुकेशन में तो सर वो एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड एजुकेशन में सर कमी है अभी, चूँकि एम्प्लॉयबल हम ग्रेजुएट नहीं सर प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। आपने कहा बिहार का एजुकेशन सिस्टम तो ठीक ही काम कर रहा है। सर हाँ, ये सर हायर एजुकेशन में सर दिक्कत है। लोअर एजुकेशन में दिक्कत नहीं है? लोअर में भी सर दिक्कत है, लेकिन लोअर में सर जो भी सर एजुकेशन दिया जा रहा है वो सर ठीक है। यहाँ पर सर कुछ कंप्यूटर शिक्षा दी जाती है बच्चों को? क्या सर? कंप्यूटर की शिक्षा दी जा रही है बच्चों को? नहीं सर, कंप्यूटर की शिक्षा तो सर रिपोर्ट तो ये कहता है कि जो 8वीं क्लास के बच्चे हैं वो 5वीं क्लास के मैथमेटिक्स को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। बेसिक यस इनके पास रीडिंग एबिलिटी तक नहीं है, वो अच्छे से बुक यस को नहीं पढ़ पाते हैं। यस तो आप कह रहे हैं सिस्टम एजुकेशन सिस्टम ठीक काम कर रहा है। खैर कोई बात नहीं। आप क्या सुधार करना चाहेंगे बस मुझे वो बता दीजिए। सर मेनली सर गांव में सर प्राइमरी स्कूल में देखा गया है सर कि बच्चे स्कूल जाने में थोड़ा रिलक्टेंट होते हैं सर, और इसमें गार्जियन का भी रोल रहता है। गार्जियन उसको भेजने में भी थोड़ा रिलक्टेंट रहते हैं, तो वहाँ सर गार्जियन को जागरूक करना कि आप स्कूल भेजिए। और उसके बाद सर स्कूल में मतलब सर पढ़ाई का भी थोड़ा सर कमी रहता है। तो अगर मैं वहाँ पर जाके सर स्कूल को इंस्पेक्शन सर कर सकते हैं कि पढ़ाई सही से हो रहा है या नहीं, टीचर पढ़ा रहे हैं या नहीं सर, ये सब सर काम कर ओके, सकते हैं सर। थैंक यू वेरी मच। नरेश, आपकी इंटरव्यू कब है? सर मेरा सेकेंड में है सर, दूसरी अभी चरण समय में। है। हाँ, अभी बहुत डेट अच्छा। तो नहीं निकला है सर। आपके पास समय है तो अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। अभी आपका पहले से इम्प्रूवमेंट हुआ है, आप बेहतर तरीके से आंसर दे रहे हैं, फैब्रिकेट कर रहे हैं। थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट ये अगर एनर्जेटिक थोड़ा सा और लग सकता है, अगर आप हल्का सा साउंड बढ़ा लें, ठीक है? यस और बीच-बीच में स्माइल करें। यस थोड़ा-सा कुछ ज़्यादा ही लग रहा है कि आप पूरे स्ट्रेस में हैं और ये, है ना? थोड़ा-सा किया जा सकता है, वो आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से हो जाएगा। मैकेनिकल में मैम पूछी ही तो हाँ, ये लेकिन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन वगैरह भी पढ़ लेना है उसको, यस जो मैकेनिकल डिवाइसेज़ हैं, उसके यस बारे में। हिस्ट्री हो गया, करंट अफेयर्स बिहार, देखते रहिए, ठीक है ओवरऑल। यस डिज़र्विंग कैंडिडेट हैं, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। बिल्कुल, ऑल द वेरी बेस्ट नीरज। ऑल द बेस्ट नरेश जी।